इस दुनिया ने हमेशा ताकत को जिस्म से तौला है। चौड़े कंधे, बुलंद आवाज, लोहे जैसी पकड़, लोग समझते हैं यही मजबूती है। मगर सवाल ये है, अगर जिस्म कमज़ोर हो तो क्या ईमान भी कमज़ोर हो जाता है? अगर चाल में लड़खड़ाहट हो, आवाज़ में नरमी हो, तो क्या अल्लाह पर यकीन भी हिल जाता है? तारीख़ गवाह है। इस उम्मत ने एक ऐसा इंसान भी देखा जिसका जिस्म नाजुक था, मगर जिसका ईमान ऐसा था कि पहाड़ भी उसके सामने सर झुका दें। जब लोग तलवारों पर भरोसा कर रहे थे, वो दिल पर भरोसा करता था। जब लोग गिनती में उलझे थे, वो यकीन में डूबा हुआ था। ये कहानी है उस शख्स की जिसने ताकत को जिस्म से नहीं, ईमान से पहचाना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का कमज़ोर जिस्म मगर सबसे मजबूत ईमान। मक्का उस वक्त भी आबाद था, कारोबार चलता था, काफ़िले आते जाते थे, मगर दिल वीरान थे। बुतों के सामने झुके हुए सर, ज़बानों पर झूठी कसमों का बोझ और जुल्म को रिवाज बना लिया गया था। इन्हीं गलियों में एक शख्स था जो इन सब से अलग नज़र आता था। न शराब से ताल्लुक़, न जुए से दिलचस्पी, न झूठ से कोई वास्ता। लोग उसे अमीन कहते थे, साफ मुआमला करने वाला, वादा निभाने वाला और हर हाल में सच्चाई के साथ खड़ा रहने वाला। दिल के अंदर एक बेचैनी थी। ये बेचैनी किसी माल की नहीं थी, किसी शोहरत की नहीं थी। ये बेचैनी थी उस हक़ की तलाश जो बुतों में नज़र नहीं आता था। वो आसमान को देखता और सोचता, अगर ये सब किसी ने बनाया है तो फिर पत्थर कैसे खुदा हो सकते हैं? भीड़ में रहते हुए भी वो तन्हा था, क्योंकि उसका दिल उस रास्ते से राज़ी नहीं था जिस रास्ते पर पूरी कौम चल रही थी। अभी उसने कलमा नहीं पढ़ा था, मगर उसका दिल पहले ही झुक चुका था। अभी ज़बान ने अल्लाह का नाम नहीं लिया था, मगर रूह सच्चाई को पहचान चुकी थी। ये वो दौर था जब जिस्म मक्का में था, मगर दिल आने वाले नूर का इंतज़ार कर रहा था। और फिर वो लम्हा आने वाला था जब तलाश ख़त्म होनी थी और यकीन को नाम मिलना था। वो कोई आम सुबह नहीं थी, न आसमान बदला था न ज़मीन, मगर दिल के अंदर कोई चीज़ हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जब उसे खबर मिली कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमा दिया है, तो उसने सवाल नहीं किया, क्योंकि जिस शख्स की ज़िंदगी सच्चाई से बनी हो वो सच्चाई पर शक नहीं करता। न कोई दलील मांगी, न कोई मौजिज़ा तलब किया, सिर्फ एक नज़र डाली और दिल ने गवाही दे दी। उस लम्हे न तो आवाज़ बुलंद थी, न कोई जोश का शोरा, बस खामोशी थी और यकीन था। उसने कहा, अगर ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं तो सच ही कह रहे होंगे। यही वो लम्हा था जब ईमान बिना लड़खड़ाए दिल में उतर गया। कलमा ज़बान पर आया और रूह ने सुकून का सांस लिया। गोया बरसों की तलाश एक पल में मुकम्मल हो गई। यही वजह थी कि पूरी उम्मत ने उसे सिद्दीक़ कहा, वो जो बिला झिझक सच की तस्दीक कर दे। उस रोज़ इस्लाम को कोई तलवार नहीं मिली थी, कोई लश्कर नहीं मिला था, मगर एक ऐसा दिल मिला था जो हर हाल में हक़ के साथ खड़ा रहने वाला था। कमज़ोर जिस्म वाला इंसान आज ईमान की दुनिया में सबसे मजबूत बन चुका था। और ये तो बस शुरुआत थी। आने वाले लम्हों में वो अपने माल, अपनी जान और अपनी पूरी ज़िंदगी इस कलमे पर कुर्बान करने वाला था। उसने इस्लाम कबूल किया और उसे अपने तक महदूद नहीं रखा, क्योंकि जो हक़ दिल में उतर जाए वो सिर्फ दिल का राज नहीं रहता, वो जिम्मेदारी बन जाता है। वो गलियों में नारा लगाने नहीं निकला, न ही किसी को मजबूर किया। वो बस लोगों से मिला, अपने अखलाक़ के साथ, अपनी सच्चाई के साथ, अपने अमल के साथ। जिस इंसान ने उसे कभी झूठ बोलते नहीं देखा था, आज वही इंसान उसकी ज़बान पर कलमे की सच्चाई महसूस कर रहा था। वो दोस्तों के पास गया, कारोबार के शरीकों के पास गया और हर एक से बस इतना कहा, जो मैंने पाया है, अगर तुम भी तलाश में हो तो आकर देख लो। उसकी बातों में जोर नहीं था, मगर असर था। उसके लफ्ज़ों में सख्ती नहीं थी, मगर यकीन था। जिस जिस दिल में सच्चाई की थोड़ी सी भी जगह थी, वो इस नूर को पहचान गया और एक एक करके लोग इस्लाम के साए में आते चले गए। मगर उसकी मोहब्बत यहीं नहीं रुकी। उसने देखा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस्लाम से महरूम नहीं, बल्कि जुल्म से कुचले हुए हैं। वो ग़ुलाम थे, कमज़ोर थे, जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता था। उसने अपने माल के थैले खोले, किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए। जिसे ख़रीदा गया था उसे आज़ाद किया गया। किसी से एहसान नहीं जताया, किसी से शुक्रिया नहीं मांगा, क्योंकि उसके नज़दीक ये सौदा इंसानों से नहीं, अल्लाह से था। लोग हैरान थे, ये कैसा इंसान है जो अपने लिए जमा नहीं करता, बल्कि दूसरों को संवारने में अपना सब कुछ लुटा देता है। यही वजह थी कि इस्लाम उसके हाथों सिर्फ फैला नहीं, महफूज हो गया।
क्योंकि उसने लोगों को लफ्ज़ों से नहीं, जिंदगी से दावत दी थी। और जब लोग पूछते तुम इतना सब क्यों करते हो, तो उसका जवाब बस इतना होता, अल्लाह ने मुझे सच दे दिया है, अब मैं झूठ के साथ कैसे रह सकता हूँ। लोग जब उसे देखते तो उनकी नज़र सबसे पहले जिस्म पर ठहरती। दुबला पतला बदन, नाजुक कद, आवाज़ में नरमी। दुश्मन अक्सर इसे कमज़ोरी समझ लेते, सोचते ये इंसान क्या मुकाबला करेगा, ये क्या डट कर खड़ा होगा। मगर उन्हें क्या पता था कि ये कमज़ोर जिस्म एक ऐसी रूह को उठाए हुए है जिसे हिला पाना मुमकिन नहीं। जब जुल्म बढ़ता तो उसका जिस्म कांप सकता था, मगर उसका ईमान नहीं। जब खौफ सामने आता तो दिल धड़क सकता था, मगर यकीन नहीं। उसकी आंखों में आंसू जल्दी आ जाते, मगर हक से हटने का ख्याल कभी पास नहीं फटका। ये वही शख्स था जो नमाज में कुरान पढ़ते हुए इतना रोता कि लोग समझते शायद आवाज़ टूट जाएगी। मगर जब बात दीन की आती, जब बात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती, तो वही नाजुक इंसान फौलाद बन जाता। जिस्म की कमज़ोरी उसे अल्लाह के सामने और ज़्यादा झुका देती थी, और यही झुकना उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। दुनिया ताकत को मुट्ठी की गिरफ्त से पहचानती है और अल्लाह ताकत को दिल के यकीन से। इसीलिए तारीख ने ये मंजर देखा, लोग ताकतवर थे मगर डगमगा गए, और एक कमज़ोर जिस्म वाला इंसान अकेला खड़ा रह गया। ये थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की रूहानी क़व्वत। जिस्म से कमज़ोर मगर ईमान में बेमिसाल। वो रात अजीब थी। मक्का की गलियों में खामोशी नहीं, खौफ दौड़ रहा था। कदमों की आहटें, नफ़रत से भरी सांसें और इनाम की लालच में जलते दिल। एक तरफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरी तरफ उनका सबसे वफ़ादार साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। वो दोनों गारे सौर की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ न कोई हथियार था न कोई पहरा, सिर्फ अल्लाह पर यकीन था। जब वो गार में दाखिल हुए तो उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे रखा और खुद आगे आगे चला। कहीं कोई नुकसान न पहुंच जाए, ये ख्याल हर ख्याल पर भारी था। उसने गार के सुराखों को अपने कपड़े से ढांपा और एक जगह अपना पांव रख दिया। जिस्म को दर्द महसूस हुआ, मगर लबों पर कोई शिकवा नहीं आया। बाहर दुश्मन बिल्कुल करीब थे, इतने करीब कि अगर नीचे झांक लेते तो सब कुछ खत्म हो जाता। उस लम्हे उसका दिल कांप उठा, किसी अपनी जान के लिए नहीं, बल्कि इस ख्याल से कि कहीं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ न पहुँचे। उसने धीमी आवाज़ में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये लोग नीचे देख लें। तो जवाब आया, गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। ये अल्फाज उसके दिल पर ऐसे उतरे जैसे डर पर सुकून की चादर डाल दी गई हो। और फिर अल्लाह की कुदरत ने मंजर बदल दिया। गार के मुंह पर जाला तन गया, कबूतर ने अंडे दे दिए। दुश्मन आए, देखा और ये कहकर लौट गए, यहाँ कोई हो ही नहीं सकता। जिस गार में सिर्फ 2 इंसान थे, वहाँ यकीन इतना मजबूत था कि पूरी दुश्मन कौम खाली हाथ लौट गई। ये था वो लम्हा जहाँ कमज़ोर जिस्म रूहानी ताकत की बुलंदी पर खड़ा था, जहाँ तलवार नहीं यकीन जीत गया। और यही वजह है कि गारे सौर सिर्फ एक गुफा नहीं, ईमान की जिंदा तफसीर बन गया। उसके पास जो कुछ था वो उसे अपना नहीं समझता था। माल आया तो अमानत समझ कर आया, और जब देने का वक्त आया तो बिना पलटे चला गया। कभी पूछा नहीं कितना दूं, किस वक्त दूं, किस हद तक दूं। जब भी अल्लाह की राह ने आवाज़ दी, उसने थैली उठाई और सब कुछ सामने रख दिया। एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? उसके लबों पर शिकन नहीं आई, आवाज़ में हिचकिचाहट नहीं आई, बस इत्मीनान से कहा, अल्लाह और उसका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जवाब सिर्फ ज़बान का नहीं था, ये दिल का फैसला था। उसकी जान भी उसी तरह कुर्बान थी जैसे उसका माल। हर खतरे में आगे, हर मुश्किल में साथ, हर सख्ती में ढाल बनकर खड़ा। जब लोग अपनी औलाद के लिए दुनिया जमा करते हैं, उसने अपनी औलाद को ईमान की विरासत दी। उसने उन्हें ऐश नहीं सिखाया, उसने उन्हें सब्र सिखाया। उसने उन्हें जमा करना नहीं, लुटा देना सिखाया। अल्लाह के नाम पर कभी अपनी कुर्बानी को गिना नहीं, कभी एहसान जताकर नहीं देखा, क्योंकि उसके नज़दीक कुर्बानी वो होती है जिसका तज़किरा इंसान न करे। लोग हैरान थे, इतना देने के बाद भी ये इंसान फ़कीर कैसे रह सकता है? मगर उन्हें क्या मालूम था कि जो दिल अल्लाह से भर जाए वो कभी खाली नहीं रहता। ये था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़न का तरीक़ा, अपने लिए कुछ नहीं और दीन के लिए सब कुछ। और यही वजह थी कि जब इम्तिहान आया, जब हालात टूटने लगे, तो अल्लाह ने भी उसे सरफराज किया, क्योंकि जिसने सब कुछ कुर्बान कर दिया हो, अल्लाह उसके हिस्से में इतिहास लिख देता है।
वो दिन उम्मत के लिए क़यामत से कम न था। मदीना खामोश था, दिल सुन्न थे और यकीन लड़खड़ा रहा था। जब खबर फैली कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं, तो कुछ लब्बों ने इनकार कर दिया और कुछ दिल टूट कर रह गए। ऐसे वक्त में कमज़ोर जिस्म वाला वही इंसान सबसे मजबूत बनकर खड़ा हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ा, उसकी आवाज़ काँप रही थी, आंखें आंसुओं से भरी थीं, मगर अल्फाज में कोई लरज नहीं थी। उसने कहा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह हमेशा ज़िंदा है। ये जुमला टूटते हुए दिलों के लिए सहारा बन गया। मगर इम्तिहान यहीं ख़त्म नहीं हुआ। कुछ कबीले बागी हो गए, कुछ ने ज़कात से इनकार किया और कुछ झूठे दावे लेकर उठ खड़े हुए। उम्मत बिखरने लगी। लोग बोले, अब नरमी से काम लो, अब सख्ती न करो। मगर वो नर्म मिजाज इंसान इस मौके पर फौलाद बन गया। उसने फैसला किया, अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ज़कात दी जाती थी तो आज भी दी जाएगी। उसने कहा, अगर ये लोग रस्सी भी रोक लेंगे जो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते थे, तो मैं उनसे जंग करूंगा। ये अल्फाज किसी जालिम के नहीं थे, ये अल्फाज दीन के रखवाले के थे। जिस जिस्म को लोग कमज़ोर समझते थे, उसी जिस्म ने उम्मत को बिखरने से बचा लिया। उस वक़्त अगर उसका कदम डगमगा जाता तो शायद इस्लाम भी किताबों तक महदूद हो जाता, मगर उसके ईमान ने दीवार बनकर उम्मत को थाम लिया। ये था वो सबसे सख्त इम्तिहान, जहाँ न तलवार काम आई न माल, सिर्फ यकीन काम आया। जब उसे उम्मत की जिम्मेदारी सौंपी गई तो न ताज बदला, न लिबास बदला, न चाल बदली। वो मिंबर पर खड़ा हुआ और पहला जुमला यही कहा, अगर मैं सही चलूं तो मेरा साथ देना, और अगर मैं भटक जाऊं तो मुझे सीधा कर देना। ये अल्फाज किसी बादशाह के नहीं थे, ये अल्फाज अल्लाह से डरने वाले खादिम के थे। खिलाफत का मतलब उसके नज़दीक हुकूमत नहीं था, बल्कि अमानत थी। वो रातों को रोता और दिन में इंसाफ करता। उसका घर वहीं रहा, उसका खाना वहीं सादा, उसकी ज़िंदगी वहीं पुरानी, मगर जिम्मेदारी पहाड़ों से भारी हो चुकी थी। जब फैसले करने पड़े तो उसने रिश्तों को नहीं देखा, ओहदों को नहीं देखा, सिर्फ हक को देखा। किसी गवर्नर ने जुल्म किया तो उसे हटाया गया, किसी ने अमानत में खयानत की तो उसका हिसाब लिया गया। लोग हैरान थे, ये कैसी हुकूमत है जहां हाकिम खुद को सबसे ज़्यादा जवाबदेह समझता है। उसकी ताकत तलवार में नहीं थी, उसकी ताकत खजानों में नहीं थी, उसकी ताकत अल्लाह के सामने झुकने में थी। हर जंग से पहले वो रोता हुआ दुआ करता और हर कामयाबी के बाद सजदे में गिर जाता। वो जानता था, अगर ईमान सही है तो फतह खुद चल कर आती है, और अगर ईमान हिल जाए तो बड़ी से बड़ी हुकूमत भी मिट्टी बन जाती है। यही वजह थी कि उसका द्वार छोटा था, मगर असर ऐसा छोड़ गया जो सदियों तक जिंदा रहा। ये थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत। जिस्म की हुकूमत नहीं, ईमान की हुकूमत। आज का इंसान भी उसी सवाल से गुजर रहा है जिस सवाल से उस दौर के लोग गुजरे थे। ताकत किसमें है? आज ताकत को फॉलोअर्स में तौला जाता है, बैंक बैलेंस में देखा जाता है और जिस्म की नुमाइश में ढूंढा जाता है। जिसका कद ऊंचा हो, जिसकी आवाज़ सख्त हो, उसे मजबूत समझ लिया जाता है, और जो नर्म हो, जो झुक कर बात करे, उसे कमज़ोर कह दिया जाता है। मगर हकीकत ये है कि आज का इंसान जिस्म से नहीं, दिल से थक चुका है। दिल में डर है, यकीन में दरार है, और ईमान बोझ बनता जा रहा है। हम सब चाहते हैं कि हालात बदल जाएं, मगर हम खुद बदलने से डरते हैं। हम दुआ तो करते हैं मगर भरोसा नहीं करते। हम सजदा तो करते हैं मगर फैसला अपने हिसाब से चाहते हैं। यही वो मोड़ है जहां उस कमज़ोर जिस्म वाले इंसान की ज़िंदगी आज भी सवाल बनकर खड़ी हो जाती है। उसने हमें ये नहीं सिखाया कि ताकत कैसे दिखाई जाती है, उसने सिखाया कि ताकत कैसे निभाई जाती है। जब हालात बिगड़ें तो चीखना नहीं, झुक जाना। जब रास्ता अंधेरा लगे तो शिकायत नहीं, यकीन बढ़ा लेना। और जब सब साथ छोड़ दें तो ये याद रखना, अगर अल्लाह साथ है तो कोई कमी नहीं। आज का इंसान अगर जिस्म की जगह ईमान पर मेहनत कर ले तो उसका डर सुकून बन सकता है और उसकी कमज़ोरी ताकत। ये कहानी किसी पुराने दौर की नहीं, ये कहानी आज भी हर उस दिल के लिए है जो हक की तलाश में धड़कता है। वक्त गुजर जाता है, जिस्म मिट्टी में मिल जाता है, मगर ईमान अगर सच्चा हो तो वो वक्त से भी आगे निकल जाता है। लोग आज भी ताकत की तलाश में ऊंची आवाज़ें ढूंढते हैं, मजबूत जिस्म ढूंढते हैं और ज़ोरदार नाम ढूंढते हैं, मगर तारीख आज भी एक नाजुक जिस्म वाले इंसान की तरफ इशारा करती है और कहती है, देखो ताकत यहाँ थी जिसने अल्लाह पर बिना शर्त भरोसा किया।
जिसने हर इम्तिहान में अपने ईमान को आगे रखा, जिसने माल दिया, जान दी और औलाद तक को अल्लाह की राह में सौंप दिया। ये कहानी किसी तख्त की नहीं थी, ये कहानी किसी फतह की नहीं थी, ये कहानी यकीन की थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हमें ये सिखा कर गए कि अगर दिल अल्लाह से जुड़ जाए तो कमज़ोरी भी इज्जत बन जाती है। आज अगर आपका दिल थका हुआ है, अगर हालात भारी लग रहे हैं, अगर दुनिया बोझ बन चुकी है, तो याद रखिए अल्लाह आज भी वही है और उस पर यकीन रखने का रास्ता आज भी खुला है। शायद ये कहानी आपके लिए सिर्फ सुनने की नहीं थी, शायद ये कहानी आपको जगाने आई थी। अगर इस वक्त आपके दिल में थोड़ी सी भी हलचल हुई है तो समझ लीजिए अल्लाह ने आपसे बात की है। इस पैगाम को उन लोगों तक पहुंचाइए जिनके दिल थक चुके हैं।